Good morning, students. Today टॉपिक इज़ लीज़र. बेटा ये ऐसे है आपका इंग्लिश में, ये बहुत लेंथी है. उसकी थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो टिपिकल है, तो मैं इसको आपको शॉर्ट करवा रही हूँ. जो मैंने अंडरलाइन किया है वही आप याद करेंगे, वही मैं आपको समझा दे रही हूँ थोड़ा सा कि इस टॉपिक में किस चीज़ की बात हो रही है. ठीक है. लीज़र मीन्स होता है फुर्सत. मतलब काम करने के बाद जो हमें ब्रेक चाहिए आप बोल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीज़र. ठीक है. लीज़र इज़ डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ वर्क एंड ड्यूटी. तो लीज़र को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, मतलब कहने के बाद है कि काम करने के बाद हमें जो फ्री टाइम होता है तो वो उसकी रूप हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. कब उसकी ज़रूरत पड़ती है डिमांड? जब हम कोई ड्यूटी करते हैं या काम करते हैं, उसके बाद जो हमें फ्री टाइम की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड लीज़र. ओके. वी नीड leisure time in our lives to balance the stress of work and life. तो हमें कब ज़रूरत पड़ती है इसकी? वी मतलब हमें, नीड मतलब ज़रूरत पड़ती, लीजर मतलब फुर्सत की. ठीक है. कब पड़ती है? हमारी लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए, जब हम स्ट्रेस मतलब क्या होता है? तनाव मतलब टेंशन जिसे आप बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में. हमारी लाइफ में जो काम होता है, जो टेंशन होती है, उसका बैलेंस बनाने के लिए हमको लीजर की आवश्यकता होती है. ठीक है. तो इट हेल्प अस, ये हमें मदद करता है रिलैक्स होने में, एंड री एनराइज मतलब दोबारा मतलब जब हम क्या करते हैं, थक जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर अगर हम आराम करते हैं तो हम दोबारा, हमें काम करने के लिए क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, री एनराइज करता है. सो डैट वी कैन परफॉर्म लेटर इन आवर लाइफ्स. तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो लाइफ में मतलब हम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आराम करने के बाद. मतलब जब हम री एनराइज होते हैं, हमको दोबारा एनर्जी मिलती है, तो हम उस काम को जो है अपनी लाइफ में, फिर हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है. ये लेटर है, इसमें आपकी ए की जगह ई छपा है, तो इसको आप ए कर लेना. LATTER है. ओके. नेक्स्ट है आई थिंक इट इज़ इसेशनल. इसेशनल मतलब क्या होता है? ज़रूरी, इम्पोर्टेंट जिसे आप बोलते हैं. तो आई थिंक इट इज़ इसेशनल फॉर ईच वन ऑफ अस टू हैव सम लीजर. मतलब मेरा ये सोचना है, कह रहा है लेखक, कि हर किसी को जो है लीज़र की जो है आवश्यकता होती है, हर किसी को, हम में से हर किसी को. और फ्री टाइम मतलब फ्री टाइम की. मदर नीड्स इट आफ्टर वर्किंग द होल मॉर्निंग. मतलब मम्मा हमारे घर में जब काम करती है सुबह से लेकर के पूरी मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक, तो उनको भी जो है क्या है? लीजर की आवश्यकता होती है. एंड सो डज फादर. ऐसे ही पापा के लिए जब वो बिजी होते हैं अपनी फाइल्स या मीटिंग्स के बाद जो है, उनको भी जो है लीजर की आवश्यकता होती है, फुर्सत की, आराम की आवश्यकता होती है. ओके. उसके बाद आप सीधे यहाँ से लर्न करेंगे. वी ऑफन लुक, मैंने अक्सर देखा है जो है, फॉर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स, एंड लीजर इज़ परहैप्स द बेस्ट वे टू डू सो. तो ये कह रहा है हम अक्सर देखते हैं क्या, मतलब लुक फॉर इंटरेस्टिंग, कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए, एक्साइटिंग, जो उत्साहजनक हो, ऐसी चीज़ें करने के लिए हम करते हैं. तो ये इसका मतलब ये है कि शायद, परहैप्स मतलब शायद होता है, तो शायद वो सबसे अच्छा टाइम होता है जब हमको फुर्सत होती है उस चीज़ को करने के लिए. मतलब जो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वर्क हम करना चाहते हैं उसको करने के लिए. ओके. देयर आर मैनी थिंग्स वी कैन डू इन आवर लीजर टाइम. मतलब बहुत सारी चीज़ें हम जो है अपने लीजर टाइम पर कर सकते हैं, मतलब आराम के क्षणों में कर सकते हैं. वी कुड टेक अप अ हॉबी. मतलब जो हमारी टेकअप मतलब ले सकते हैं हम, वो क्या, अपनी हॉबीज़ को, जो हमको शौक़ होता है. हॉबी मतलब शौक़, हमारी जिस चीज़ को करने में हमें इंटरेस्ट आता है, जैसे रीडिंग, गार्डनिंग, और आपके स्टैम्प कलेक्टिंग, फ़ोटोग्राफी. ठीक है.
a hobby gives us pleasure and help us to get away from the boredom of a daily life routine। तो आपके जो हॉबी होती है, मतलब हमारे जो शौक़ होते हैं, गिव्स अस हमें देते हैं, प्लेजर मतलब खुशी, एंड हेल्प अस और मदद करते हैं हमें किस में, टू गेट अवे फ्रॉम द बोरेडम, मतलब जो हमको बोरियत होती है उसको दूर करने के लिए, जो हमारी डेली मतलब डेली एक ही लाइफ रूटीन होता है हमारा, तो उसको जो है उसकी बोरियत को दूर करने के लिए जो ये हमारे शौक़ होते हैं ये हमें खुशी देते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, उसके बाद है देखिए, रीडिंग रिफ्रेशेस आवर माइंड। अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमारे मतलब पढ़ना अगर हमारा शौक़ है तो ये हमारे माइंड को रिफ़्रेश करता है। वी लर्न सो मच एंड इन्जॉय इट एट द सेम टाइम। तो हम दो काम कर सकते हैं, एक तो मतलब जब हमको अगर हमारा रीडिंग का शौक़ है, एक तो हम उससे पढ़ते हैं तो कुछ सीखते हैं, और साथ साथ में हम उस समय को एंजॉय करते हैं क्योंकि वो हमारी हॉबी है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, गार्डनिंग। मतलब गार्डनिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे आप के घर के आसपास अगर किचन गार्डन है तो उसमें आप जो पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो गार्डनिंग कहलाता है। तो गार्डनिंग नॉट ओनली कीप्स अस फिट, ये हमें सिर्फ फिट ही नहीं रखता है बट हेल्प करता है अस हमारी टू एप्रिसिएट मतलब करना होता है प्रशंसा करना, प्रेज़ करना। ओके, एप्रिसिएट प्रेज़। तो ये हमारे सिर्फ हमको सिर्फ फिट ही नहीं रखता है गार्डनिंग, बल्कि ये हमारी हेल्प करता है टू एप्रिसिएट नेचर एंड इट्स ब्यूटी। क्या एप्रिसिएट करने में, मतलब हमारा जो नेचर है उसकी प्रशंसा करने में और उसकी सुंदरता को बढ़ाने में। ओके, जस्ट वॉचिंग अ लीफ टेक बर्थ ऑन अ हाउस प्लांट फिल्स अस विथ वंडर। अब मतलब अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो वो कह रहा है जो उसमें जो लीफ निकलती है डेली, उसको अगर आप देखते हैं, उस मतलब जब से वो जन्म ले होती है, जब से वो निकलती है, तब से अगर आप उस लीफ को देखते हैं तो वो कह रहा है देखो ज़रा उसको, वो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा वंडरफुल होता है। उस लीफ को मतलब निकलने से लेकर पूरी लीफ बनने तक जो भी प्रोसेस होती है उसको अगर हम वॉच करते हैं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगर आपके घर में आप जैसे गमले में कोई पेड़ लगाते हैं तो आप उसमें अगर लीफ निकलती तो लीफ निकलने से लेकर पूरी लीफ होने तक पूरी जो प्रोसेस होती है, अगर आप उसको डेली वॉच करते हैं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, हैव यू एवर गॉन विंडो शॉपिंग। तो वो कह रहे हैं क्या आपने कभी विंडो शॉपिंग की है। विंडो शॉपिंग क्या होती है बेटा, विंडो शॉपिंग होती है मीन्स कभी कभी हम क्या होता है, हमें कुछ नहीं लेना होता है, हम बाज़ार जाते हैं, हमें कुछ नहीं लेना होता है, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वॉच करते हैं, तो उसे कहते हैं विंडो शॉपिंग। मतलब हमने लेना कुछ नहीं है लेकिन हम चीज़ों को देख रहे हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड विंडो शॉपिंग। तो वो कह रहे हैं कभी आपने ऐसा किया है, ट्राई इट। अगर नहीं किया तो वो कह रहा है कोशिश करो ज़रा इसको। इट इज़ सो रिलैक्सिंग, मतलब ये हमें बहुत ही आरामदायक होता है। इवन इफ़ यू डोंट बाय अ पिन, मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग होता है, मतलब जब आप बाज़ार निकलते हैं और आपने कुछ नहीं लेना है, मतलब एक पिन भी आपने ख़रीदनी नहीं है और आप चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े मतलब आपको उसमें रिलैक्स फील होता है। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड विंडो शॉपिंग। इवन अ वॉक इन अ नियर बाई पार्क, यहाँ तक कि जब आप एक मतलब नियर बाई मतलब पास के जो पार्क में जाते हैं, हेल्प अस टू अनवाइंड। अनवाइंड का मतलब होता है हमें सुकून देता है, मतलब वॉक करना, जो नियर बाई जो पार्क होता है वो भी वहाँ पर अगर हम वॉक करते हैं तो वो हमें बड़ा सुकून देता है। मॉर्निंग वॉक आर अनदर वे ऑफ रिलैक्सिंग बिफोर स्टार्टिंग विच द रूटीन ऑफ अ डे। तो मॉर्निंग वॉक यानी कि सुबह का घूमना जो है ये भी एक प्रकार का आरामदायक जो है रूटीन है हमारी डेली मतलब लाइफ में। ठीक है, तो जस्ट सिटिंग बाय द विंडो, अगर आप अपनी खिड़की के पास बैठ जाइए कह रहा है, और वॉच द वर्ल्ड, और देखिए मतलब
संसार को, या कहने का मतलब है आपकी आपके घर के अगर आप खिड़की में बैठते तो आते जाते जो कुछ भी आपको दिखता है वही आपका संसार हुआ। तो वो देखिए कह रहा है गो बाई ऑल्सो हेल्प अस टू अनवाइंड। तो ये चीज़ें भी हमें क्या देखती, खिड़की के पास बैठ के कब अगर हम लोगों को वॉच करते हैं या जो कुछ भी हमको दिखता है उसको हम देखते हैं बाहर के संसार को, तो वो भी हमें बड़ा सुकून देता है, बड़ा आराम देता है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ लीजर कैन नॉट बी अंडरमाइंडेड, मतलब जो लीजर की इम्पोर्टेंस है, मतलब जो फुर्सत के जो क्षण है उसकी जो इम्पोर्टेंस है क्या है, वो कह रहा है कि उसको आप अंडरमाइन मत कीजिए। मतलब अंडरमाइन का मतलब होता है कि उसको आप कम मत आंकिए, उसकी बड़ी वैल्यू है कह रहा है। तो इट हेल्प अस रिलैक्स दैट व्हाट इज़ लीजर इन ऑल अबाउट। तो ये हमें आराम के मतलब क्षणों का जो है पूरा मतलब उसके बारे में जो है पूरा वो क्या करता है, हमको रिलैक्स करता है। हेल्प अस टू रिलैक्स मतलब हमें आराम देता है, ठीक है। दैट इज़ वाई द पोइट W.H. डेविस सेज, तो इसीलिए जो है W.H. इसने कहा है, डेविस ने, ये कवि हैं कि इन्होंने कहा है कि अ पुअर लाइफ दिस इज़ फुल ऑफ केयर। अगर एक ख़राब जीवन जो आपकी मतलब पूरी केयर से भरी हो, देखभाल से भरी हो, वी हैव नो टाइम, हमारे पास समय नहीं होता है टू स्टैंड एंड स्टेयर, मतलब किसी चीज़ को देखने का और घूरने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो ये आपके ऐसे था, ये समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि लीजर का मीन्स क्या होता है, इस टॉपिक में आप क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो आप इसे देखेंगे और वही याद करेंगे जो मैंने इसमें अंडरलाइन की है। मैं इसकी PDF भेज दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।